महाराज जी, क्या प्रतिभा जन्म से ही ईश्वर का दिया वरदान होता है या ये जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में पूर्व जन्म का भजन काम करता है। जैसे पूर्व जन्म का भजन, हम जब 13 वर्ष 14 वर्ष के थे ना, तो जिस गांव में रुके हुए, गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर मंदिर था, तो 90 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण साष्टांग दंडवत करते थे। जब लंगोटी लगाए और बेचारी ऐसे बने और गायत्री अनुष्ठान शुरू था, तो 90 वर्ष के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण साष्टांग दंडवत करते थे। तो हम कहे, अरे बाबा आप क्या दंडवत करते हो? तो ये इस जन्म का नहीं था, ये पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में कुछ भजन बाकी रह गया था, तो जन्म हुआ और जहाँ 13 वर्ष की अवस्था हुई तो परमार्थ में लगा दिए गए। ये पूर्व का है। तो जो एक प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति संसार में भी दिखाई देता है, अब इसी का आचरण बिगाड़ लेना या बना लेना। अब जैसे पद का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग कर देना, अब बिगाड़ लिया, अब बुरी गति को प्राप्त होंगे, और संभाल लिया तो और उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यही लोग थोड़ी है, ऊपर के भी लोग हैं, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे पाताल, रसातल, तलातल, वितल, सुतल, महातल, ये सब नीचे। तो और भी तो लोकांतर ब्रह्मांड है भगवान के। तो अगर हमारी उन्नति होती चली गई तो और ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। तो ये तप काम करता है, इसमें भजन काम करता है, इसमें पुण्य काम करता है। इसमें अगर तपस्या नहीं है तो नहीं, प्रतिभा इसी जन्म में थोड़ी हो जाती है। पूर्व जन्म का तप हुआ, कोई पुण्य बना, इस जन्म में आकर ऐसे हुए कि भारत प्रिय बन गए, लोकप्रिय बन गए। तो पूर्व जन्म का तप, इस जन्म का तप तो अभी काम नहीं करेगा, वो आगे काम। महाराज जी, इस जन्म के तप अगर किया आगे, महाराज जी, फिर इसी जन्म में अगर पाप पुण्य किया हमने, तो इसी जन्म में उसका जो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? आज कत्ल किए तो आज फांसी में क्यों नहीं चढ़ा देते? कानून है ना, न्यायालय में चलेगा। कहो 10 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता? कहो 20 साल मुकदमा चलता रहे, फिर बाद में न्याय हुआ कि इसे फांसी में चढ़ा दो, या 20 साल बाद है। इसी जन्म में तो हम आपको बता रहे, छोटी सरकार है ये छोटी सरकार है, तो न्याय देने में 10 20 साल लगा देती है। तो बड़ी सरकार में अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है, तो उसमें जन्म का हिसाब होता है पूरा। उसमें एक कर्म का नहीं होता, ये एक कर्म का हिसाब करते हैं। हमारे हजारों कर्म ऐसे हैं जिनमें दंड मिलना चाहिए नहीं मिला, गुप्त है। हजारों कर्म ऐसे हैं, ये एक कर्म का खुलासा हो गया तो उसका दंड मिला। लेकिन हमारी सरकार में, जो बड़ी सरकार है ना, उसमें छींकने तक का हिसाब है। आपने कहाँ छींका, आपने अंगुली उठाई तो क्यों उठाई, इस तक का हिसाब है। एक सेकंड का हिसाब होगा। तो थोड़ा बड़ा न्यायाधीश है, बड़ी अदालत है, पर उसमें जब न्याय होता है तो बिल्कुल 2 टूक का न्याय होता है। उसमें न वकालत की जरूरत है और न किसी घूस की जरूरत है। वो न्याय ऐसा होता है कि अब जैसे बचपन से हम बाबा जी हैं, किसी को दुख पहुंचाया हो मन वचन कर्म से, हमारी चेष्टा नहीं रही, पहुंच गया हो तो भगवान जाने। किडनी फेल है दोनों। अब ये क्या है? क्यों? क्योंकि अब हमारा अंतिम निर्णय है, फाइनल। तो फाइनल में जितना भी हमारा पाप का हिसाब है वो हमें भुगवाया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और बस अंत। अब फाइनल में जय, भगवान के पास पहुंच गए, काम खत्म। तो वो भुगवाया। रामकृष्ण परमहंस जी साक्षात काली से बात करते थे, जैसे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन उनके गले में कैंसर। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध भोग, पूर्व का पाप कर्म ऐसा। तो बख्शता किसी को नहीं है, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। अब ये चूंकि लंबी अदालत है, इसलिए उचित तो ऐसे ही लगता है, अच्छा तो यही लगता है कि आज इसने ये किया तो उसका दंड मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भी नहीं है कि आज का अपराध आज तुरंत आपको दंड दिया जाए। उसके लिए प्रोसेस है। तो ये छोटी अदालत एक मृत्यु लोक के भारत देश की अदालत है, पूरे मृत्यु लोक की अदालत नहीं है। ये एक लोक मृत्यु लोक है, उसकी भी अदालत नहीं है। ये तो केवल भारत देश की अदालत हो। भारत देश में भी अलग अलग प्रांतों की अदालत है, अलग अलग प्रदेशों की अदालत है।
और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, अनंत सृष्टि है और सबका न्यायाधीश वही एक अकेला है। अब वो न्याय जब करता थोड़ा लेट होता है, थोड़ा लेट होता है। जैसे एक धर्मात्मा को एक दुष्ट आदमी सता रहा है तो तुरंत न्याय हो जाए ना कि उस दुष्ट आदमी की मृत्यु हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाते हुए ये आई लाइन में। महात्मा को सता रहा था भोगने, लेकिन वो बढ़िया रहेगा, महात्मा दुखी रहेगा, पर जब फाइनल आएगा तब वो मिटिया मिट हो जाएगा। अब कब फाइनल आएगा, किस जन्म में फाइनल आएगा, ये तो सरकारी अदालत बताएगी। तो ये बात है, इसलिए थोड़ा लेट चलता है, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। राधे राधे महाराज जी।